दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ जो मिडिल ईस्ट में नए टेंशंस को जन्म दे रही है। कुछ ही दिन पहले मोसाद और इसराइल के मिलाप से हुआ पेजर अटैक का टेंशन कम नहीं हुआ था कि अब हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की डेथ हो चुकी है। इसराइल के लिए एक ऐसी डेवलपमेंट है जो सिर्फ लेबनान या इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं हसन नसरुल्लाह की मौत कैसे हुई और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। सितंबर 27, 2024 को इजराइल एयरफोर्स ने बेरेट के दाहिया सबर्ब में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर एक मेजर एयर स्ट्राइक किया। ये एक ऐसी जगह थी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के नीचे बनी हुई थी और उस वक्त हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह वहीं मौजूद थे। हैरत हरेक जहां यह अटैक हुआ हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। इसराइल जेट्स ने यहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जो अंडरग्राउंड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अटैक इतना पावरफुल था कि बेरेट के आसपास के इलाके में जमीन हिल गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह दोनों की मौत इस अटैक में कंफर्म हुई। हिजबुल्लाह ने आज के दिन ऑफिशियली अनाउंस किया कि नसरुल्लाह अब जिंदा नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह का लीडरशिप संभाला था जब अब्बास मसावी को इजराइल स्ट्राइक में मार दिया गया था। उनके लीडरशिप में हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं था बल्कि पूरे लेबनान के एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फोर्स में बदल चुका था। लेकिन अब जब नसरुल्लाह नहीं रहे, हिजबुल्लाह का फ्यूचर अनसर्टाइन है। इजराइल एयरफोर्स के इस स्ट्राइक ने हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका दिया है। ये ग्रुप कैसे रिकवर करेगा ये देखने में अब इंटरेस्टिंग होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नसरुल्लाह की डेथ से हिजबुल्लाह लीडरशिप वैक्यूम का सामना कर रहा है। ये ग्रुप कैसे अपने नए लीडर को अपॉइंट करेगा और क्या उनका नया लीडर नसरुल्लाह जितना पावरफुल होगा? ये सब सवाल अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन चुका है। हसन नसरुल्लाह के ईरान के साथ बहुत क्लोज टाइज थे, ये तो सब लोग जानते हैं, और ईरान हिजबुल्लाह का एक मेजर आलाई भी था। और उनके डेथ के बाद ईरान का रिस्पांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है ताकि इस सिचुएशन पर डिस्कस किया जा सके। दोस्तों, नसरुल्लाह की मौत सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके बाद इसराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट्स और एस्केलेट कर सकते हैं या फिर हिजबुल्लाह के लीडरशिप के बिना ये कॉन्फ्लिक्ट टेम्पररी थोड़ा शांत हो सकता है। तो दोस्तों, हसन नसरुल्लाह की मौत ने मिडिल ईस्ट के पावर डायनामिक्स को कम्प्लीटली शेक कर दिया है। क्या हिजबुल्लाह अपनी पुरानी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाएगा या फिर ये ग्रुप और कमज़ोर होते जाएगा? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के बिना सरवाइव कर पाएगा। बने रहें हमारे चैनल के साथ इसके आगे के अपडेट के लिए।